नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। भाई, हिंदी पथ में इन दिनों चल रही है बात उच्चारण की। जी हाँ, और इस क्लास में हम धीरे धीरे एक के बाद एक पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी मज़ेदार हमारी ये क्लास चल रही है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए, मैंने जैसा कि आपको पिछली कक्षा में कहा था कि हम इस बार बात करेंगे व्यंजन और पाई की। तो ये बात शुरू करने से पहले एक बात मुझे ध्यान में आ रही है, वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मज़ेदार बात है, सुनिएगा ज़रा। एक बार क्या हुआ, एक अहिंदी भाषी प्रदेश के कुछ लोग ट्रांसफ़र में हमारे पड़ोस में आए, ठीक है। और उन्होंने बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग हमारे साथ बना ली। हमने उनको खाने पर बुलाया, बड़े आग्रह से उनको प्यार से परोस कर खाना खिलाया और बार बार उन्हें मेहमान नवाजी में कोई कमी महसूस ना हो, इसका ध्यान रखा। खाइए, बिल्कुल अपना ही घर समझिए, शर्माइए बिल्कुल मत, अच्छे से खाइए, है ना। ये आप ही का घर है, हम आपके ही हैं, बिल्कुल परिवार है हम। खाइए खाइए, शर्माइए मत। हो गई बात। वो बहुत अच्छे से खुशी खुशी अपने घर गए। अब जैसा कि होता है भाई, अब उन्होंने हमें बुलाया था तो उनको लगा होगा कि अब हम भी किसी दिन उनको अपने घर बुलाते हैं। इससे मेल मिलाप से क्या होता है, आपसी भाईचारा बढ़ता है, प्यार बढ़ता है और पड़ोसी के काम आते हैं सबसे पहले तो, है ना। तो एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते और हमारी जो बॉन्डिंग है उसको और अच्छा बिल्डअप करने और बढ़ाने के नाते उन्होंने सोचा होगा, हमें बड़े प्यार से उन्होंने बुलाया। और बेचारे हिंदी भी अब बोलना सीख रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बुलाया उन्होंने और सब कुछ बड़ा अच्छे से चलता रहा। वो टूटी फूटी हिंदी के साथ बेचारे बड़े ही प्यार से, बड़े ही आग्रह से हम सबका ध्यान रख रहे थे और हमें मज़ा भी आ रहा था। कहीं कहीं जो गलतियां हो जा रही थी तो वो भी उनके मुंह से बड़ी स्वीट लग रही थी, क्योंकि वो हिंदी भाषी नहीं थे लेकिन बोलने की तो कोशिश कर रहे थे ना। ये क्या कम है, समझते थे, पूरा बोलने की भी कोशिश कर रहे थे। और मैं देख रही थी कि दिनों दिन उसमें निखार आ रहा है। मेरे से जो बन पड़ता था मैं कर देती थी कि भाई इसको ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं, ऐसा बोलते हैं। अब हुआ ये कि भैया बड़ा टेस्टी उन्होंने खाना बनाया था, खाना चल रहा था और उनको शायद वो बात ध्यान आ गई होगी कि हम कितने आग्रह से उनको खिला रहे थे। तो वो बोलते हैं, हाँ खाइए खाइए, हाँ बिल्कुल शर्माइए मत। नहीं, उनको क्या कहना चाहिए था, खाइए खाइए। हमने कहा था खाइए खाइए, शर्माइए मत, अपना ही घर समझिए। तो वो बोलते हैं, लीजिए लीजिए और लीजिए, खाओ खाओ, हाँ शर्म तो है नहीं, खाओ खाओ, शर्म तो है नहीं। उनका इतना कहना था और हम लोगों की हंसी फूट पड़ी। उनकी बोलेपन, उनकी स्वीटनेस उस दिल को एकदम भागे। हम समझ गए कि हमें तो शर्म तो है नहीं, हम तो खाए जाए। ये कहना चाह रहे हैं कि शर्माए मत, खाएं। तो देखिए, भाषा को लेकर इस तरह की फनी चीज़ें भी हो जाती हैं, चलता रहता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी भाषा को बहुत सही तरीके से बोलें, समझें, सुने, गुने। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की कक्षा। आज हमारा टॉपिक है व्यंजन और पाई। क्या है भाई? व्यंजन और पाई। पाई यानी खड़ी लाइन। आपको उच्चारण के पहले वीडियो में देखना है, ये मिल जाएगा। पाई क्या है, मैंने बहुत डिटेल में इसको बता दिया था। तो चलिए, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन ये होते हैं कि ये देखिए, ये संयुक्त करके लिखा गया है। क्यारी, ये आधा का ये भी व्यंजन है और इसको इसके साथ संयुक्त करके एक शब्द बना, है ना। आधा का या में आ की मात्रा री, क्यारी। अब इसी तरह से आधे 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 जो अक्षर है ना, उनके साथ एक पूरे व्यंजन अक्षर को जोड़कर, आगे पीछे जोड़कर शब्द बना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ तो आगे ही जोड़ दिया है, यहाँ पीछे जोड़ दिया है ना। ये सब जोड़कर ऐसे बनता है। या तो आगे होगा या तो बीच में होगा, आखिरी में नहीं होगा। संयुक्त व्यंजन ध्यान रखिएगा, आधा अक्षर। तो शब्द बना क्यारी, मक्खी, अच्छा, मस्त, पत्थर, सिल्क, मनुष्य। तो समझ गए आप, ये जो आधा 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 है, ये आधा व्यंजन, ये दूसरा व्यंजन, इन दोनों को जोड़ दिया एक अक्षर शब्द बनाने के लिए संयुक्त व्यंजन। सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप पुस्तक पढ़ने जाएंगे ना तो कई चीजें तो
ऊपर से निकल जाती हैं। फिर उसको समझ के सरल करके फिर अगर आपको बता दी कोई तो आपको ऐसा इतनी सी बात है, इतना वो शब्द भारी भारी थे तो समझ ही नहीं आया। चलो, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। अब द्वित्व व्यंजन क्या है? 2 बार वो शब्द आएगा, ठीक है। एक बार आधा शब्द आएगा, बोल रही हूँ, माफ कीजिएगा, 2 बार वो अक्षर आएगा। व्यंजन है ये भी, व्यंजन 2 बार आएगा, एक बार आधा आएगा, एक बार पूरा आएगा और शब्द बनाएगा, ठीक है। तो ये भी अपना बीच में ही आएगा। तो देखिए, गुब्बारा, आधा बा पूरा बा, 2 आया बा, एक बार आधा एक बार पूरा। छल्ला, ये देखिए, आधा ला पूरा ला। पक्का, आधा का पूरा का। गद्दा, आधा दा पूरा दा। रस्सी, आधा सा पूरा सा। चम्मच, आधा म पूरा म। बच्चा, आधा छ पूरा छ। तो ये आधे शब्द के साथ वही आधे अक्षर के साथ वही अक्षर दोबारा रिपीट होगा पूरा, ठीक है। तो ये 2 बार व्यंजन आया है, द्वित्व, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब आ जाते हैं पाई पर। हाँ भाई पाई, तुमने हमें बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ा है अभी। तो पाई में देखिए बेटा, 3 बातों का ध्यान हमें रखना है। पहली बात जो है वो ये है, जिन व्यंजनों के अंत में पाई होती है, पाई यानी खड़ी लाइन, पाई यानी खड़ी लाइन होती है, उन्हें आधा लिखते समय पाई को हटा देते हैं। समझ गए आप? आधा लिखते समय पाई को हटा देते हैं। उन्हें आधा लिखते समय ये पाई जो है ये हट जाएगी। कैसे? अब देखिए, पाई वाला व्यंजन शब्द अक्षर कौन सा है? ज। एक ये ले लिए उदाहरण, ये पाई दिख रही है, खड़ी डंडी है ना, ये खड़ी डंडी पाई है। इसको आधा लिखेंगे तो ये पाई गायब हो जाएगी, ये जो है गायब हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? सज्जा। देखिए, आधा ज में पाई है क्या? नहीं है। सज्जन, आधा ज है, पाई है क्या? नहीं है। लज्जा, पाई है? नहीं है। बड़ा इजी है भाई, आ गया ना समझ में? चलिए, ये वाला आ गया समझ में। फिर है ग, इसमें भी देखिए पाई है, ये पाई है। इसको आधा लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? इसमें भी हम क्या करेंगे? 11। ये देखिए, इसकी पाई नदारत ग्वाला, इसकी पाई नदारत ग्वालिन, यहाँ पे भी पाई नदारत, ये आधा ऐसे लिखेंगे इसको। तो अब आप समझ रहे हैं कि जिसमें पाई अंत में है, ये अंत में है ना, अक्षर की बनावट में जब पाई अंत में है तो उस व्यंजन को आधा लिखते समय वो पाई हटा देते हैं, ठीक है। और अब देखिए, लिखते समय का अगर हमें पता है तो हम बोलते समय का भी ध्यान रखेंगे कि बोलना कैसा है। अब है ब में भी आपको पाई दिख रही है, खड़ी लाइन इसकी बनावट में। अब ये ब की ये जो पाई है, खड़ी लाइन है, ये भी जब हम शब्द में आधा लिखना चाह रहे हैं ना बच्चों, तो ये भी हट जाएगी, पाई हट जाएगी। तो बा में से पाई हट गई तो कब्जा लिखते समय ऐसा लिखेंगे, सब्जी ऐसा लिखेंगे। समझ गए? पाई की ये थी पहली बात। आ जाते हैं दूसरी बात पे और अब देखते हैं कि पाई की और क्या क्या करामात है। आइए देखते हैं। और बच्चों आइए अब बात कर लेते हैं उन व्यंजनों की जिनके बीच में पाई होती है। जी हाँ, अभी हमने देखा आखिरी में पाई है और अब हम देखेंगे बीच में पाई है तो क्या होगा। बीच में पाई होने से जिन व्यंजनों के बीच में पाई होती है ना, उन्हें आधा लिखते समय आगे के घुमाव को हटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कैसे? अब देखिएगा, अब ये है क, है ना, इसमें आप देख रहे हैं बीच में पाई है, ये पाई है बीच में, है ना। अब इसका घुमाव है ये घुमाव है, ये इसके आगे के घुमाव को हटा देते हैं, यानी इसको हाफ करना है हमको, आधा करना है, तो ये घुमाव को हम थोड़ा कट कर देंगे। कैसे लिखेंगे? पक्का, ये देखिए आधा का, धक्का, आधा का, घुमाव को हमने हटाया ना, हटा दिया ना, मुक्का, ये देखिए आधा का, चक्की, आधा का। समझ गए आप? क्योंकि इनके बीच में पाई है। ऐसे ही बीच में पाई वाला एक और अक्षर है, व्यंजन है फा। अब इसके लिए भी हम इसके आगे के घुमाव को हटा देंगे, ये वाला घुमाव हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? रफ्तार,
है ना, हुआ ना। गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार। रफ्ता रफ्ता, यस, रफ्ता रफ्ता हमारा सफर बढ़ रहा है आगे हिंदी पथ पर, और हम सीखते जा रहे हैं अपनी हिंदी भाषा को बहुत प्यार से, बहुत सलीके से। और देखिएगा एक दिन उच्चारण वाली अगर बात चल रही है ना, हम अपना उच्चारण कर लेंगे एकदम परफेक्ट। चलो चलो, बातों में बहुत लग जाती हूँ यार। चलो, अब है अगला वाला, है ना, तीसरा। अब एक तो हमने देखा कि अगर आखिरी में पाई है तो क्या होगा, अगर अक्षर की बनावट में बीच में पाई है तो कैसा करेंगे। अरे भैया जरूरी थोड़ी है अगर पाई ही नहीं है तो क्या करेंगे। हाँ भाई, ये भी पता रहना चाहिए कि अगर पाई नहीं है बनावट में तो उन्हें आधा लिखते समय उनके नीचे हलंत लगाते हैं। हलंत देखिए इस तरह का चिन्ह होता है, हलंत कहलाता है, वो लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं, जैसे देखिए ऐसे आप देखिए व्यंजन कौन कौन से हैं। एक है व्यंजन ट, ठीक है। अब ट जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, हलंत लगाकर। आधा ट लिखना चाह रहे हैं हम उस व्यंजन को, तो आधा ट लिखने के लिए हलंत लग जाएगा। छुट्टी, मिट्टी, खट्टी, पट्टी, हो गया। अब जैसे ह, इसमें भी बनावट में कहीं पाई नहीं आ रही है, ना बीच में ना बाद में, तो क्या करेंगे, इसमें भी हम हलंत लगा देंगे। आधा ह लिखना है तो हलंत लग जाएगा, चिन्ह चिन्ह। और द में लग जाएगा हलंत, गद्दा, रद्दी, ड, गुड्डी, लड्डू। अब आप समझ गए कि पाई होने पर क्या होगा, कहाँ होने पर क्या होगा, और पाई नहीं होने पर क्या होगा, ठीक है। तो लिखते समय वर्तनी की अशुद्धि हमें इस जानकारी की वजह से वर्तनी की अशुद्धि से हम बच जाएंगे। वर्तनी हम सही तरीके से लिखेंगे तो सही तरीके से बोलेंगे भी। हिंदी के साथ एक बड़ी अच्छी बात है कि जैसी लिखी जाती है वैसी बोली जाती है। अगर आपको उच्चारण के मामले में कहीं कोई ऐसा लग रहा है ना, असमंजस की स्थिति लग रही है कि इसको बोलना क्या है, तो बताओ एक सीधा सा मैं तो क्या करती हूँ, कभी कभी होता है ना, हम चाहे कितना भी पढ़ते हो, कितना भी हमको ज्ञान हो, कभी कभी लिखते समय, फ्लो में लिखते समय तो ऐसा होता है कि किसी हम अक्षर पे अटक जाते हैं, शब्द पे अटक जाते हैं कि अरे भाई इसकी स्पेलिंग क्या होगी। तब फिर मैं क्या करती हूँ, अपना बता रही हूँ, आंख बंद करके उस शब्द का उच्चारण करती हूँ मन मन में, जोर से, अपने मन में और जोर से, दोनों बातें। कि उच्चारण करने पर फिर मुझे एक दो बार में ही समझ आ जाता है कि अच्छा इसको ऐसे लिखना है। कभी कभी ऐसा होता है, एक क्षणिक होता है, वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता, उसको उस समय छोड़ दो। क्या होता है, लगातार एक ही एक चीज करते करते कभी फेडअप हो जाते हैं, दिमाग थक जाता है, तो इस तरह का यानी थोड़ा सा भ्रम की स्थिति आ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें खुद ही समझ आ जाता है कि उसको लिखना कैसे है। बस करते रहिए अभ्यास, करते रहिए अभ्यास, करते रहिए अभ्यास, और चलते रहिए मेरे साथ हिंदी पथ पर। अगली बार बात करेंगे नुक्ता की। जी हाँ, बहुत जरूरी है नुक्ता, और बहुप्रतीक्षित भी है, क्योंकि नुक्ता के बारे में जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग। तो चलिए आज के लिए हिंदी पथ में इतना ही। अगली कक्षा में नुक्ता की बात उच्चारण में हम करेंगे, और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दीजिए मुझे अनुमति हिंदी पथ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।